हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आईएमओ के चैप्टर 13 जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर के सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द वैल्यू ऑफ 6 to the power 12 into 35 to the power 28 into 15 to the power 16 by 14 to the power 12 into 21 to the power 11 into 5 to the power 28 का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है 6 to the power 12 into 35 to the power 28 into 15 to the power 16 divided by 14 to the power 12 into 21 to the power 11 and 5 to the power 28। इस क्वेश्चन में जो आंसर के ऑप्शंस दिए गए थे वो सॉल्व किए हुए आंसर्स नहीं थे। 3 to the power समथिंग, 5 to the power समथिंग, उस टाइप के ऑप्शंस थे। तो हम लोग भी उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे, पूरा वैल्यू निकालने तक नहीं जाएंगे। मतलब कि अगर एक फाइनल सिंगल डिजिट आंसर निकला होता तो हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बेस है, पावर है, तो हम लोग भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जहाँ तक जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखिए 6 को वो ब्रेक डाउन किया है 2 into 3 में, 35 को ब्रेक डाउन किया है 5 into 7 में, और 15 को ब्रेक डाउन किया है 3 into 5 में, और नीचे डिनोमिनेटर को ब्रेक डाउन किया गया है 14 को ब्रेक डाउन किया गया है 7 into 2, 21 को 7 into 3 और 5 ही रहेगा। उसके बाद देखिए मैंने नीचे लिख लिया है a इंटू बी टू दी पावर 12 का मतलब क्या होता है। अगर दो डिजिट हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन है और पावर सेम है दोनों का, तो दोनों का इंडिविजुअल पावर भी अगर हम लिखना चाहें तो वही लिखेंगे। a इंटू बी टू द पावर 12 इक्वल्स टू a टू द पावर 12 इंटू बी टू द पावर 12। इसका मतलब है 2 इंटू 3 टू द पावर 12 दैट इज 2 टू द पावर 12, 3 टू द पावर भी 12, उसी हिसाब से। तो उसी को ब्रेक डाउन करके मैंने लिख लिया है 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 28 इंटू 7 टू द पावर 28। उसी तरह से पूरे को ब्रेक डाउन करके लिख लेने के बाद देखिए अभी न्यूमरेटर में जो बेस सेम है वो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह से 2 तो एक ही है तो 2 टू द पावर 12 इंटू 3 देखिए 2 है तो 3 टू द पावर 12 प्लस 16 इंटू 5 भी 2 है, 5 टू द पावर 28, गलती से मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है, वो है प्लस का साइन, प्लस 16 इंटू 7 भी अकेला है तो 7 टू द पावर 28। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में अभी देखिए 7 2 है तो 7 टू द पावर 12 प्लस 11 इंटू 2 बस सिंगल है तो 2 टू द पावर 12 इंटू 3 भी अकेला है 3 टू द पावर 11 इंटू 5 टू द पावर 28। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। अभी हम ऐड करके सभी को लिख लेंगे। ये आ गया 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 28, 5 टू द पावर 44 इंटू 7 टू द पावर 28। नीचे 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 11 इंटू 5 टू द पावर 28 और 7 टू द पावर 23। अभी देखिए जो भी बेस सेम है और डिवीजन अगर है तो पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा माइनस। ये तो हमें पता है पहले से। तो देखिए 2 टू द पावर 12 ऊपर है, नीचे भी 2 टू द पावर 12, तो 2 टू द पावर 12 माइनस 12। उसके बाद 3 देखिए 3 टू द पावर 28 माइनस 11, 5 टू द पावर 44 माइनस 28 इंटू 7 टू द पावर 28 माइनस 23। सभी को माइनस करके लिखेंगे तो 12 माइनस 12 0, 28 माइनस 11 17, 44 माइनस 28 16 और 28 माइनस 23 इक्वल्स टू 5। उसके बाद किसी का टू द पावर 0, कोई भी डिजिट टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है 1। तो बचा क्या,
3 to the power 17 इंटू 5 to the power 16 इंटू 7 to the power 5 आप लोगों का आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया रहेगा पहले डिजिट को ब्रेक डाउन कर देंगे। अगर 15 है 3 इंटू 5, अगर 6 है 2 इंटू 3, उसी तरह से उसके बाद मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा, और डिवीजन है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b माइनस b टू द पावर a इफ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 7। देखिए a का वैल्यू और b का वैल्यू दे दिया गया है। a टू द पावर b मतलब 3 टू द पावर 7 माइनस b टू द पावर a मतलब 7 टू द पावर 3। चलिए इसका वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। a टू द पावर b माइनस b टू द पावर a और वैल्यू दे दिया गया है a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 7, दैट इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर b मतलब 3 टू द पावर 7 माइनस 7 टू द पावर 3। 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, माइनस 7 टू द पावर 3 मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद आ जाएगा 2187 माइनस 374, दैट इक्वल्स टू 1844 हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 9 इंटू 4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय माइनस 2 द पावर 3। चलिए इसे भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसा नंबर देख के आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। उसके बाद देखिए सॉल्व कैसे हो रहा है। 2-4 नंबर सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं शायद, उसके बाद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है। उसके बाद देखिए 3 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 4, उसे एक टर्म कर लेंगे 4 बाय 9 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय जैसा है वैसा ही मैंने लिख लिया है। कैसे? देखिए दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस को बीच में लिख लिया है और पावर सेम है बोल के एक साथ लिख लिया है। अभी चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 3 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 3 तो उस साइड है, उसे छोड़ दीजिए, प्लस 4 को मैंने लिख लिया है 2 टू द पावर 2 और 9 को मैंने लिख लिया है 3 टू द पावर 2। पूरा होल टू द पावर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे माइनस 1 बाय 3 डिवाइड था 1 बाय माइनस 2, उसे हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज रिवर्स हो जाएगा डिजिट, माइनस 2 बाय 1 टू द पावर 3। नेक्स्ट उसके बाद अगर पावर टू दी पावर हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से हम लोगों ने किया है 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 बाय 3 टू दी पावर 2 इंटू 2, और नीचे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर माइनस 1 इंटू माइनस 2 आ गया 2, 3 इंटू 1 बाय 3 टू दी पावर 3। अभी नेक्स्ट तो ये आ गया 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3। अभी देखिए बेस सेम आ गया, पावर अलग है और बीच में डिवीजन है, तो क्या होगा, पावर हो जाएगा माइनस। तो आ गया 3 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 3 प्लस 2 बाय 3 टू द पावर 4 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 जो कि है 1, और 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 प्लस 2 बाय 3 टू द पावर 1 को हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सपैंड करके लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए। एक्सपैंड करने के लिखने के बाद आ गया 81 बाय 8 प्लस 2 बाय 3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि आया 24 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 3 इंटू 81 243 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 8 इंटू 2 दैट इज 16। दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 259 बाय 24 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज सेड टू बी सोल्ड ऑफ इन स्मॉलर पीसेस। एक बड़े वाले रेक्टेंगुलर प्लॉट को हम लोग छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड करके बेच रहा है।
द टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज 2⁻17 स्क्वायर माइल्स। टोटल बड़े वाले जो रेक्टेंगुलर पीस का एरिया दिया गया है 2⁻17 स्क्वायर माइल्स। द पीस टू बी कट आउट आर 16⁻2 स्क्वायर माइल्स इन साइज। जो छोटे छोटे हम लोग प्लॉट करेंगे उसका साइज क्या होगा, 16⁻2 स्क्वायर माइल्स होगा। सो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर पीस ऑफ लैंड कैन बी सोल्ड आउट एट द गिवन साइज। तो कितने छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड आएंगे, तो टोटल एरिया बाय छोटा लैंड का एरिया, तो आ जाएगा नंबर कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। टोटल लैंड एरिया बाय एरिया ऑफ ईच पीस, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीस ऑफ लैंड निकल जाएगा, दैट इज 2⁻17 बाय 16⁻2। तो नीचे देखिए 16 है, ऊपर है 2, बेस को हम लोगों को इक्वल करना पड़ेगा ना, इसीलिए 2⁻17 बाय 16 को हम लोग लिख पाएंगे 2⁴ टू दी पावर 2 जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, पावर टू दी पावर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 2⁻17 बाय 2⁸, पावर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो पावर हो जाएगा माइनस। 2⁻17 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 2⁹। इतने छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्क्वायर लैंड्स निकलेंगे उस बड़े वाले रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। All the planets revolve around the sun in elliptical orbits. Uranus' farthest distance from the sun is approximately 3.004 into 10⁹ kilometer, and its closest distance is approximately 2.749 into 10⁹ kilometer. तो यूरेनस का सन से दूर वाला डिस्टेंस और पास वाला डिस्टेंस दिया गया है। What is the average distance of Uranus from the sun? एवरेज जब भी बोला होगा दोनों हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2। 2 है इसीलिए डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं मीन मीडियन मोड में, ये भी एक तरह का मीन है। चलिए निकालते हैं। तो मैंने दोनों डिस्टेंस को फारदेस्ट और क्लोजेस्ट को लिख लिया है। उसके बाद तो हमें टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है, प्लस कर लेंगे दोनों डिस्टेंस को, तो 3.004 इंटू 10⁹ प्लस 2.749 इंटू 10⁹। देखिए 10⁹ दोनों में कॉमन है तो उसे निकाल लेते हैं और बीच के दोनों को ऐड कर लेते हैं। 10⁹ कॉमन चला गया, ब्रैकेट स्टार्ट, 3.004 प्लस 2.749, तो इसे ऐड करने के बाद कितना आएगा, 5.753 इंटू 10⁹ किलोमीटर। अभी एवरेज डिस्टेंस हमें निकालना है, तो एवरेज डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय 2, दैट इज 5.753 इंटू 10⁹ बाय 2, जो कि आ गया 2.8765 इंटू 10⁹ किलोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 3 प्लेसेस A, B एंड C इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए दिया गया है फिगर। If the distance between A and B is 2.4 into 10⁶ meter and the distance between B and C is 5.2 into 10⁵ meter, then find the distance between A and C in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए पहले इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने भी फिगर को ड्रॉ कर लिया है और दोनों जो डिस्टेंस दिया गया है ए बी और बी सी का लिख लिया है। हमें डिस्टेंस निकालना है ए टू सी, टोटल डिस्टेंस निकालना है। पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, 2.4 इंटू 10⁶ प्लस 5.2 इंटू 10⁵। उसके बाद देखिए 2.4 से हम लोग जब पॉइंट को हटाएंगे कैसे लिखेंगे, 24/10 इंटू 10⁶, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, आ गया 10⁵, इसीलिए 24 और 5 0। उसी तरह से 5.2 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 52/10 इंटू 10⁵, यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 5240। समझ में आया। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया 29,20,000। उसके बाद
292 इंटू 10⁴ 4 जीरो है, और इसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल लेंगे, तो 2.92 इंटू 10⁶। ये कैसे आया? तो 292 इक्वल्स टू 2.92 इंटू 10⁻²। 2 जीरो हम लोग लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट डाला है 2 जीरो के पहले राइट हैंड साइड से, प्लस 10⁴ आ गया टोटल 10⁶। 2 हम लोग पॉइंट को इंट्रोड्यूस किए इसीलिए, और 4 ऑलरेडी प्रेजेंट था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर गुप्ता आस्क्स 2 ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू सॉल्व द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एंड राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। दोनों को दिया गया यही सेम क्वेश्चन और सॉल्व करने को बोला गया। आर्यन रोट द आंसर एज 3a⁻⁻4 और b⁵, whereas Ayan wrote the answer as 3 into b⁵ by a⁴. Who wrote the correct answer? चलिए हम इसे खुद सॉल्व करते हैं और कौन सा सही है बोलते हैं। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है, 9 a⁻3 b⁻−8 by 81 a⁻−5 b⁵2 होल ब्रैकेट क्लोज -1/2। तो आर्यन का कितना आंसर आया है और अयान का कितना आंसर आया है मैंने लिख लिया है। अभी चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमें इतना पता है कि कोई भी डिजिट टू दी पावर अगर माइनस हो, उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे 1 होल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए पावर -1/2 है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/9 a⁻3 b⁻−8 by 81 a⁻−5 b⁻2 होल ब्रैकेट 1/2 होल ब्रैकेट टू दी पावर 1/2। तो देखिए माइनस हट गया है। अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। जैसे हम लोग डिवीजन होता है मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स करते हैं, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर की तरफ आ गया और न्यूमरेटर नीचे आ गया 1/2। अभी नेक्स्ट, तो 9 जा 81, 9 को मैंने पहले कैंसिल कर लिया है। उसके बाद जो डिवाइड है अगर बेस सेम है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो गया 9 a⁻−5 -3 b⁻2 -+ हुआ, समझ में आया। उसके बाद -5 -3 आ गया -8 और 2 + 8 b⁻10। तो ये आ गया 9 a⁻−8 b⁻10 होल टू द पावर 1/2। उसके बाद 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 2, a⁻−8 को हम लोग लिख सकते हैं a⁻−4 to the power 2, और b⁻10 को हम लोग लिख सकते हैं b⁻5 to the power 2। देखिए 5 2 = 10, यस हो गया, टू दी पावर होल 1/2। उसे अगर सॉल्व करेंगे, अभी देखिए तीनों में जो पावर 2 है वो कॉमन है, तो पावर 2 को हम लोग कॉमन ले गए हैं और बाकी सभी को पास में लिख लिया है। 3 a⁻⁻4 b⁻5 to the power 2 होल टू दी पावर 1/2। अभी देखिए पावर टू दी पावर है तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2/2 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। पूरा पावर कैंसिल हो गया और बच गया क्या, 3 a⁻⁻4 b⁻5। तो देखिए पावर जो वाला माइनस है हम लोग उसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ना, 1/a⁻2। उसी तरह से जब किए थे पहली बार, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, a⁻−4 को नीचे ले आएंगे। तो आ गया आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले p को सॉल्व करेंगे। p में दिया गया है 5 to the power 3 to the power 2 into 5 to the power 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 to the power 9। बहुत ईजी है, चलिए करते हैं। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है। उसके बाद पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 into 3 दैट इज 6 into 5 to the power 5। देखिए बेस सेम है, पावर हो जाएगा ऐड मल्टीप्लिकेशन के केस में। उसके बाद बेस सेम है, डिवीजन के केस में पावर हो जाएगा माइनस। तो आ गया 5 to the power 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 आप लोगों का आंसर।
नेक्स्ट क्यू -6⁵ डिवाइडेड बाय 6⁵2 क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेस जो है एक जगह पे -6 है, दूसरी जगह पे 6 है। इन दोनों बेस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, दैट इज -1 इंटू 6, तो -1⁵ इंटू 6⁵ डिवाइडेड बाय 6⁵2। अभी देखिए -1 को अलग रखिए, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन है तो पावर हो जाएगा माइनस, माइनस होके आ गया 6⁵3। उसके बाद -1⁵, अगर पावर ऑड नंबर हो तो आंसर आता है माइनस में, अगर पावर इवन नंबर हो तो आंसर आता है प्लस में। तो -1 इंटू 6⁵3 दैट इज इक्वल्स टू -6⁵3 आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। R 1⁵0 प्लस 2⁵0 प्लस 3⁵0 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10⁵0, ये आपका फेवरेट नंबर हो जाएगा। सॉरी नीचे भी है, प्लस 5⁵0 बाय 4⁵0 प्लस 6⁵0 बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 होता है आंसर 1, तो 1⁵0 1, 2⁵0 1 प्लस 3⁵0 दैट इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 10⁵0 1 प्लस 5⁵0 1, के बाद हो गया 4⁵0 1 प्लस 6⁵0 1, 1 प्लस 1 बाय, ये लिखा होना चाहिए था 2⁵0 दैट इज 1, ये गलती से मैंने बस 2 लिख दिया है, ये है 2⁵0 जो कि है 1। तो नीचे आ गया क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बाय 1 दैट इज 1 इंटू 2, तो आ गया 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 आप लोगों का आंसर। चलिए R/S की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन S है -1/3⁵12 डिवाइडेड बाय 1/9⁵5, इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिख लिया है क्वेश्चन को। देखिए हमें बेस को सेम करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। -1/3⁵12 का मतलब है न्यूमरेटर में भी पावर 12 और डिनोमिनेटर में भी पावर 12, तो उसी को मैंने स्प्लिट करके लिख लिया है -1⁵12 3⁵12 डिवाइडेड बाय -1⁵5 डिवाइडेड बाय 9 को मैंने लिखा है 3⁵2 दैट इज 9⁵5 इक्वल्स टू 1/3⁵12। 1 क्यों हो गया, -1⁵12 अगर पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव, अगर पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव। तो यहाँ पावर इवन है इसीलिए आंसर आया 1/3⁵12 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि पावर ऑड है इसीलिए आंसर आया -1/3⁵5 इंटू 2 दैट इज 10। उसके बाद 1/3⁵12 इंटू, ये जब मल्टीप्लिकेशन साइन करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो -3/10 इक्वल्स टू माइनस, तो देखिए पावर को हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो 12 है, यहाँ 10 है, तो 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 दैट इज -1/3⁵2 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1, x इक्वल्स टू 2/3⁴ डिवाइडेड बाय 2/3⁴2। देखिए डिवाइड है, पावर हो जाएगा माइनस, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इज 0। पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद चेक करेंगे कि x ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, x इक्वल्स टू 2/3⁴ डिवाइडेड बाई 2/3⁴2। बेस सेम है, बीच में डिवीजन है तो पावर हो जाएंगे माइनस, माइनस करने के बाद आ गया 2/3⁴2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 दैट इज 9। उसके बाद वैल्यू x का आ गया, अभी हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे 0 आता है या नहीं। x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है या नहीं हमें चेक करना है। तो x का वैल्यू पुट करते हैं,
4/9 टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/9 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 4 इंटू 4 16, 9 इंटू 9 81 प्लस 2 इंटू 4 8/9 प्लस 3. इतना समझ में आया. नेक्स्ट तीनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 81. 81 डिवाइडेड बाय 81 1 इंटू 16 16 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 72 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 81 इंटू 3 256. तीनों को ऐड करने के बाद आ गया 341/81. तो ये तो इक्वल्स टू 0 आया ही नहीं, मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. स्टेटमेंट 2, इफ -1/2 टू द पावर 4 इंटू 2 -2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू -2 टू द पावर 4x, देन x इक्वल्स टू 1. तो x का वैल्यू 1 आया होगा. तो चलिए इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं. तो चलिए -1/2 टू द पावर 4 इंटू -2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू -2 टू द पावर 4x. इसे सॉल्व करने के बाद हमें चेक क्या करना है कि x का वैल्यू 1 आएगा या नहीं. तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं. -1 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 इंटू -2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू -2 टू द पावर 4x. के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप को अच्छे से. -1 टू द पावर 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है. नीचे जो डिवाइड हुआ है 2 टू द पावर 4 उससे मैंने ऊपर ले आया है. तो क्या हो जाएगा, पावर में माइनस लग जाएगा, क्योंकि अगर माइनस होता है पावर में उससे नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में तो पावर प्लस हो जाता है. तो मैं पावर को ऊपर ले आई हूँ, तो 2 टू द पावर -4 इंटू. उसके बाद देखिए ये समझ में आया कि -1/4 इंटू 2 टू द पावर -4, क्योंकि वो डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ आया. उसके बाद ये जो -2 टू द पावर 8 है उसे मैंने स्प्लिट करके लिखा है. क्या लिखा है, -2 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2 बोल के. तो -1 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8, इसे स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया है, इक्वल्स टू -2 द पावर 4x. समझ में आया. अभी देखिए बेस सेम है, -1 पावर ऐड हो जाएगा इंटू 2 बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा. मैं गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दी हूँ, ये प्लस होना चाहिए था. -4 + 8, वो मल्टीप्लाई वाला साइन गलत है. उसके बाद देखिए इसी को अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इतने सारे काम किए. 2/4 को ऊपर लाया जो बन गया 2 टू द पावर -4 और -2 को स्प्लिट किया -1 इंटू 2 में. उसके बाद पावर ऐड हो गए, बेस सेम थे तो आ गया -1 टू द पावर 12 और 2 टू द पावर 4. अभी देखिए राइट हैंड साइड की तरफ -2 टू द पावर 4x है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हम लोग ट्राई करेंगे -2 टू द पावर 4 समथिंग डिनोमिनेशन में हो. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 टू द पावर 12 को -1 टू द पावर 4 इंटू -1 टू द पावर 8 में स्प्लिट कर लेंगे. -1 टू द पावर 8 का आंसर कितना आएगा, 1. अगर पावर इवन है इसीलिए 1 आ गया उसका आंसर. नेक्स्ट तो बच जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, जो कि आ गया. देखिए पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. -1 इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू -2 द पावर 4x. अभी पावर दोनों को इक्वल कर लेंगे. 4 इक्वल्स टू 4x, दैट इज 4/4 इक्वल्स टू 1. तो x का वैल्यू सही दिया गया है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. सेकेंड वाले नंबर को आप लोग कॉपी में एक बार कीजिएगा. इक्वल करने के लिए ही हम लोगों ने इसे इस तरह से सॉल्व किया है. आप लोग एक बार कॉपी में करेंगे तो थोड़ा समझ में श्योर आएगा. उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें ट्रू और फॉल्स में हमें आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट P, इफ x एंड y आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m इक्वल्स टू xy टू द पावर 2m. तो ये गलत दिया गया है. देखिए
बेस अलग है और पावर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा टू द पावर, बस m होना चाहिए था, x इंटू वाई टू द पावर m, तो पहला वाला गलत है। सेकंड देखते हैं, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय वाई टू द पावर m, बस इतना ही, टू दी पावर 1 नहीं हो पाएगा, टू दी पावर m ही होगा, तो p वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 करोड़ 80 लाख इज कितना होगा, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक के बाद ही पॉइंट लग जाता है, तो 3.10 टू द पावर 0 को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 0, क्योंकि 3.8 हम लोगों ने लिखा है, इसीलिए 10 टू द पावर 7, ये ट्रू दिया गया है। अभी आर, द बेस एंड द पावर इन -16 इंटू 2 टू द पावर 4 इज, बेस हो जाएगा -32 और पावर हो जाएगा 4, ये करेक्ट दिया गया है, ट्रू है। -16 इंटू 2 करेंगे तो -32 आएगा, यस। और s है 6 टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 6, तो 6 टू द पावर 2 का वैल्यू आएगा 36 और 2 टू द पावर 6 का वैल्यू आएगा 64, तो ये फॉल्स दिया गया है क्योंकि 2 टू द पावर 6 इज ग्रेटर देन 6 टू द पावर 2, इसीलिए पहला वाला फॉल्स, ट्रू ट्रू देन फिर से फॉल्स। तो आप लोग सभी नंबर्स को एक एक बार कॉपी में कीजिएगा और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को ऐड करके ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।